वेलकम टू एक्सेलरेट विथ अस। फ्रेंड्स, देखिए हमारी दो टाइप की इनकम रहती है। एक, हमें सैलरी मिलती है, हम बिजनेस वगैरह करते हैं तो हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है वो। और दूसरी इनकम, हम कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट है, एफडी है वगैरह, तो उससे हमें जो रिटर्न मिलता है वो हमारी दूसरी इनकम है। तो वो दूसरी इनकम के लिए हमें प्रॉपर गारंटेड रिटर्न मिले तो कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज वो देखते हैं। तो मैं आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट स्कीम बताने जा रही हूँ। रिटायरमेंट क्यों प्लान करना चाहिए वो आप लोगों को पता ही है, तो उसके बारे में मैं ज्यादातर आपको नहीं बताऊंगी। इंश्योरेंस कंपनी वगैरह आपको रिटायरमेंट प्लान ऑफर करती है। पीपीएफ है, पीएफ है, या तो फिर आप एफडी, पोस्ट ऑफिस वगैरह के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो। मगर मैं आपको आज ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको 8.5% तक का गारंटेड रिटर्न देता है। साथ में ट्रिपल टैक्स बेनिफिट भी है। इसमें इन्वेस्ट करना काफी इजी है। और जब भी आपको कुछ इमरजेंसी वगैरह है, वैसे तो इसको रिटायरमेंट तक रखना चाहिए, मगर आपको जब भी कोई इमरजेंसी है तभी आपको विथड्रॉ करना है तो आप विथड्रॉ भी आसानी से कर सकते हो। तो यह सब फीचर्स के डिटेल जानने के लिए यह वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो प्लान क्या है? आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में पता होगा। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है तो आपकी सैलरी में से 12% कंपलसरी डिडक्ट होता है जो प्रोविडेंट फंड में जाता है। मगर आपकी सैलरी का जो 88% है बेसिक का, उसमें से आप अपने तरीके से, जो मैंडेटरी नहीं है, उसमें से जितना हिस्सा आपको वही पीएफ में डालना है तो आप डाल सकते हैं, जिसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, वीपीएफ। ये फंड गवर्नमेंट के ईपीएफओ में इन्वेस्ट होता है या तो बड़ी बड़ी कंपनियों का खुद का पीएफ ट्रस्ट रहता है। मगर दोनों तरीके से ये फुल्ली गवर्नमेंट मॉनिटर करती है और कंट्रोल भी गवर्नमेंट की ओर से ही होता है, इसीलिए ये काफी सेफ है। अभी मैं आपको लास्ट 5-6 ईयर का इंटरेस्ट रेट कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। यह रेट्स इंडिकेटिव है। आप देख सकते हैं कि लास्ट 5-6 ईयर में एफडी के रेट्स तो काफी डाउन होते होते अभी ऑलमोस्ट 5-6% तक आ गए हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम की रेट्स भी अभी काफी कम होते जा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी के रिटायरमेंट प्लान का भी रिटर्न ऑलमोस्ट 5-6% तक ही रहता है। यहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड नहीं लिया है क्योंकि उसमें काफी सारे अप डाउन रेट्स रहते हैं, समटाइम्स नेगेटिव भी जाता है। मगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रोविडेंट फंड का रेट ही है जिसने लास्ट 5-6 ईयर में मेंटेन किया हुआ है, जो फुल्ली गवर्नमेंट मॉनिटर्ड है। इसीलिए और ये काफी लोगों को इम्पेक्ट करता है, इसीलिए गवर्नमेंट इसके रेट्स में ज्यादा कम नहीं कर सकती है। भी देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्विक कैलकुलेशन दिखाती हूँ। अगर आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी है 50,000, तो 50,000 का आप 12% काउंट करेंगे पीएफ तो आएगा 6,000 रुपीज। और वो आफ्टर, अभी आपका 20 ईयर का रिटायरमेंट बाकी है, तो 8.5% के हिसाब से आपका पीएफ कितना इकट्ठा होगा, तो उसके लिए मैं फंक्शन लगाऊंगी एफवी। ये फाइनेंशियल फंक्शन का डिटेल जानने के लिए आप मेरी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ऊपर लिंक दी हुई है जहां पे फाइनेंशियल फंक्शन का पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये आ गया हमारा फ्यूचर वैल्यू कि इतना 37,61,000 जितना इकट्ठा हो जाएगा पीएफ में। अगर आपको वीपीएफ डालना है, अब मैं 50,000 बेसिक सैलरी के हिसाब से मेरा 50 था, 30% का मैं काउंट करूंगी तो 30% मेरा 15, करीबन 15,000 जितना आएगा, राइट। तो अभी मैं 15,000 डाल रही हूँ
20 ईयर का रिटायरमेंट बाकी है, तो 8.5% के हिसाब से हमारा फ्यूचर वैल्यू कितना मिलेगा हमें? 94 लैक्स समथिंग। अगर यही अमाउंट में कोई एफडी या कोई अदर प्लान में डाल रही हूँ जहां पे मुझे सिर्फ 6% जितना रिटर्न मिल रहा है, तो 6% के हिसाब से 15,000 का 6% ओनली 69,30,000 हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस है अगर मैं वीपीएफ में डाल रही हूँ और अदर एफडी में डाल रही हूँ तो। अभी मैं उल्टा करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टारगेट है कि आपको आपका आपके 10-20 ईयर का जो रिटायरमेंट बाकी है तभी आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो 20 ईयर के रिटायरमेंट के हिसाब से 8.5% में लेती हूँ, तो अभी से मुझे वीपीएफ में कितना डालना पड़ेगा वो मैं काउंट करके आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मैं ये पीएमटी फंक्शन जिसका भी डिटेल लिंक में दिया गया है, तो ये देखिए अभी मुझे कितना डालना पड़ेगा, तो हमें करीबन 2 लाख एन्युअली ये डालना पड़ेगा। अगर वीपीएफ से मैं काउंट करूंगी तो मुझे करीबन सालाना 2 लाख रुपया समथिंग डालना पड़ेगा। मगर मैं एफडी या कोई अदर प्लान में इन्वेस्ट कर रही हूँ जो 6% रिटर्न देता है, तो मुझे ईयरली 2,71,000 जितना अमाउंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि हमें ये कंपेयर करके दिखाता है कि हमें वीपीएफ ज्यादा बेनिफिट पड़ता है। पीएफ वीपीएफ के अंदर आपको ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिलता है जिसे एग्जम्प्ट 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 बोलते हैं। फर्स्ट, आप 1.5 लाख तक का जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो एटीसी के अंडर आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, आप जो भी 2.5 लाख तक का एनुअल इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें जो भी इंटरेस्ट आपको अर्न होता है वो टोटली टैक्स फ्री रहता है। नेक्स्ट, इसमें वैसे तो विड्रॉल नॉर्मली टैक्स फ्री रहता है, मगर आप 5 साल के अंडर इसको विड्रॉ करते हो तो कुछ कुछ केसेस में आपको इसके ऊपर टैक्स लग सकता है। आप एफडी, म्यूचुअल फंड जो कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके इंटरेस्ट वगैरह में आपको टैक्स वगैरह लगता है, मगर इसमें आपको ट्रिपल टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है। इसमें इन्वेस्ट करना काफी इजी है। इसमें आपको कोई भी केवाईसी या डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ अपने कंपनी के एचआर या फाइनेंस को के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ आपकी कंपनी को बताना है कि आप इतना अमाउंट वीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये आपके सैलरी के में ही प्रोसेस्ड हो जाता है, आपको अलग से बैंक या वगैरह को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता है। ये मेंटेन पीएफ अकाउंट थ्रू ही होता है, तो आपको अलग से कुछ अनदर अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। आपके पीएफ स्टेटमेंट के अंदर ही इसका डिटेल आपको मिल जाता है। और मेन, ये बहुत फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई प्लान लेते हो इंश्योरेंस प्लान तो आपको कंपलसरी जो भी प्रीमियम वगैरह है वो भरना पड़ता है, मगर ये टोटली फ्लेक्सिबल है। आज अगर आप 20,000 जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ टाइम बाद आपको चेंज करना है, 10,000 करना है, ज्यादा करना है कुछ रीजन थ्रू, तो आपको सिर्फ आपकी कंपनी को बताना है। कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप इसमें कैसे भी चेंज कर सकते हो। और हाँ, कुछ कुछ बड़ी कंपनियों में तो आप ये कंपनी पोर्टल के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ईपीएफओ वेबसाइट के थ्रू पीएफ के साथ ही आप ये वीपीएफ को भी ट्रैक कर सकते हो। फ्रेंड्स, वैसे तो पीएफ को विड्रॉ नहीं करना चाहिए रिटायरमेंट तक, यही सबकी एडवाइस रहती है और वो सही भी है। मगर आप अपनी सैलरी का कुछ बड़ा हिस्सा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो पीएफ के ऐसे कुछ कुछ प्रोविजन है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है, अगर आपको कोई होम लोन रिपे करना है या तो कुछ प्रॉपर्टी परचेस करनी है, तो आपके पीएफ का अगर 5 साल हो गया है तो 3 साल तक का बेसिक का पीएफ आप विड्रॉ
कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके किड्स का एजुकेशन या तो मैरिज है तो और आपको कुछ बड़ा हिस्सा चाहिए, तो अभी भी आप, अगर आपको 7 ईयर पीएफ हो गया है तो 50% तक का पीएफ अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। या तो आप आफ्टर 54 ईयर की एज में 1 साल रिटायरमेंट के पहले आप 90% तक का हिस्सा आप पीएफ से विड्रॉ कर सकते हो। या तो कुछ बड़ी मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आ गई है तो भी आप विड्रॉ कर सकते हो कुछ अमाउंट। अगर आपको 1 मंथ अनएम्प्लॉयमेंट हो, अगर आप, तो 75% ऑफ पीएफ आप विड्रॉ कर सकते हो, मगर यही एडवाइस रहती है कि पीएफ को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, रिटायरमेंट तक उसको रखना चाहिए। जब भी आपको विड्रॉ करना है तो आप अपनी कंपनी के एचआर के थ्रू या तो ईपीएफओ वेबसाइट के थ्रू आप विड्रॉ रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 5 साल के बाद विड्रॉ करते हो तो ये टोटली टैक्स फ्री रहता है, लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस यही रहती है कि पीएफ को विड्रॉ नहीं करना चाहिए रिटायरमेंट तक। तो फ्रेंड्स, रिटायरमेंट प्लान करना जरूरी है। जितना आप जल्दी प्लान करते हो उतना ज्यादा बेनिफिट पड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया, पीएफ वीपीएफ में आपको हाईएस्ट रेट गारंटीड रिटर्न मिलता है और साथ में काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और अगर आप 2,50,000 तक का इन्वेस्ट करते हो तो उसके इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भी नहीं लगता है। और हाँ, ये सारी चीजें वीपीएफ वगैरह में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने कंपनी एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे और भी मैं एक्सेल के नए नए फीचर्स को लेकर आ रही हूँ। उसके लिए आप मेरी चैनल एक्सेलरेट विथ अस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए।